पर्यंत स्वतंत्रता मनाई। आप यहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर भी रहने वाले होते हैं जहाँ पर माइनस में 45-40 इतने जो है पारा नीचे चला जाता है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर भी कैसे रहते होंगे, लेकिन ध्यान रखो फिर भी 98 उनकी नाड़ी का फड़कन हमेशा हमेशा बना रहता है। ये किस बल पर रहता है बताओ? बाहर इतनी बर्फ जम गया, लेकिन छाती में वर्षा के समय पर पैरों में पित्त आता है। आयुर्वेद को कुछ पंक्तियां देखी थी। गर्मी के दिनों में माथे में पित्त चला जाता है, गर्मी को सहन करने की क्षमता आ जाती है। और सर्दी के समय पर वह पित्त छाती में आ जाता है ताकि छाती हमेशा गर्म बना रहे। छाती यदि गर्म बना रहता है तो वह किसी प्रकार से हिम्मत हारता नहीं, यह दशा रहती है। तो यह किसके ऊपर? यह उसका समर्पण और धैर्य और उत्सुकता नहीं, किंतु उत्साह जगे, उत्सुकता भगे पर विशाल हो, विशाल या उदार धैर्य अथवा गांभीर्य, ये उदार। तो ऐसा जब परिणमन होता है, हमारे पास उत्साह नहीं, उत्सुकता बहुत रहती है। पर दोनों में क्या अंतर है? उत्सुकता का अर्थ गांभीर्य का अभाव, और उत्साह के अर्थ ये होता है हमेशा हमेशा उमंग बनी रहती है कि मुझे ये कार्य करना, यह कार्य करना। वर्षों तक नहीं, अनादिकाल से यह कार्य नहीं हुआ, और मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत यदि इस प्रकार का उत्साह जिसके अंदर नहीं आता, वह व्यक्ति इस प्रकार कूद नहीं सकता। इसलिए उत्साह जगे, उत्सुकता भगे, किंतु कैसे? गांभीर्य बढ़े, गंभीरता बढ़नी चाहिए। अगाध गांभीर्य, धैर्य अगाध हो, इसको धैर्य भी कह सकते हैं। हो धैर्य अगाध। अगाध का अर्थ होता है उसकी कोई भी गहराई नाप नहीं सकते, उसको बोलते हैं अगाध संसार पारावार है। तो ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार का कार्य कर सकता है। आप लोग अब स्वतंत्रता तो मनाते हो, किंतु कभी भी उस प्रकार के समर्पण के बारे में सोच नहीं सकते। या धर्म कर्म आप कर रहे हो, किंतु यदि वहाँ पर टाइगर हिल के ऊपर यदि इतना माइनस में पहुँचा है और एक प्रकार से पारा गर्म नहीं ठंडा हो गया, उसको गर्म कराने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा वहाँ पर वातावरण है, फिर भी श्वास ले रहे हैं, और श्वास लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में पसलियों में ऊष्मा की बड़ी आवश्यकता है। भी रक्त संचार वहाँ पर जाने के उपरांत रुकने को होता है, किंतु उनका तो वह संचार चलता रहता है। टेम्परेचर को नापते हैं तो निश्चित रूप से 98 पाया जाता है। ये 98 यहाँ पर भी रहता है और वहाँ पर भी रहता है। किस आधार पर रहता है? तो आयु खेल वर्णम, आयु का वहाँ पर उदय बना रहता है,
उदय बना रहता तो शरीर का संचालन भी उसी के माध्यम से हो रहा है। जो व्यक्ति इस आयु कर्म के बारे में अध्ययन करता है, अध्ययन क्या ऐसे नहीं कि वो आप प्रयोगशाला में जाकर के उसको गिनो, ऐसा नहीं गिनता, किंतु हर कार्य जो निष्पादित हो रहे हैं, धड़कन है, देखना है, सूंघना है, चखना है, श्वास लेना है और पेट का फूलना है, आदि आदि कुछ क्रियाएं हैं, आपके नहीं करते हुए भी संचालित होते रहते हैं। ये किस आधार पर होते हैं? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए विज्ञान के बल पर सेना में भर्तीकरण नहीं हो सकता, किंतु सेना में भर्तीकरण तो होता है जिसका विशाल हृदय होता है और वहाँ किसी प्रकार से दूसरे के बहकाव में नहीं आता, वही व्यक्ति इस ओर कदम बढ़ा सकता है। धन्य है ऐसा पौरुष जिसके माध्यम से ये कथा हो सकती है और हम लोग यहाँ पर बैठ करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। यह धर्म ध्यान का 6वां हिस्सा आपका 6 यदि उपवास करोगे अष्टानिक में इत्यादि में, तो एक उपवास का बल उस जवान को मिलेगा। वर्ष में, भारतवर्ष में कितने उपवास होते हैं महाराज? 40 शुद्धि 1234 उन्हें सेना के एक एक जवान के कितने होते होंगे क्या बता, बढ़ता ही जाता है। लेकिन कोई भी अभिमान नहीं, कोई व्यंग नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और मुझे भगवान ने अथवा मेरे कर्म ने साथ दिया है, इसको ऐसा भी काम लिया जा सकता है। वहाँ पर कोई भी आने जाने के लिए सुविधा नहीं, उनका तो वहीं पर राखी है। एक बात कहता हूँ, प्रसंग में आप लोग राखी के महत्व को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। क्या महाराज कम कैसे कर रहे हैं? राखी झांकी के रूप धारण करती जा रही है। राखी में और झांकी में बहुत अंतर है। बड़े बड़े पोस्टरों को लेकर के राखी ऐसे कहाँ बांधोगे उसको, और अना करके रखोगे तो प्रबंधों के लिए और तकलीफ, कहाँ रखेंगे उसको? इसलिए थोड़े से राखी का महत्व भी समझ लीजिए। नहीं समझे? हाँ, तो वह बांधने की बात है, ये तंत्र है, सूत है, वह तत्व है, और उसके माध्यम से रक्षा का बोध होता है। राखी हम बहन कहती है, भैया के कारण हमारे लाज बची, और उस मर्यादा में रहेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को विवाह फल मिलेगा। और मर्यादा के बाहर रख करके यदि मान लो राखी बनना चाहते हैं तो वो झांकी ही मात्र रहेगी। नहीं समझे? वो झांकी में और राखी में वो तुकबंदी नहीं है, ध्यान रखो, किंतु वो अलग है। वह डोर जो बांधना होता है वो अपने आप में बहुत महत्व होता है। वह कभी कभी बहनें कहती हैं, हमारे जैसे बहनें तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारे लिए तो भैया एक ही है। ये एक बार सुना था, तो उनका ये भाव है कि यह भीतरी जो संबंध है अपने आप में, यह केवल कर्म भूमि में है, भोग भूमि में नहीं है। ध्यान रखो, आज बहन के साथ जो संबंध है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। वह तो अपने आप में अनोखा संबंध है। तो
इस प्रकार सोचेंगे इसका महत्व बढ़ता जाएगा। यदि सोच विचार ही संबंध समाप्त कर दोगे तो फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ऐसे त्योहार को भी, बहुत महत्वपूर्ण दिनों को भी वहाँ पर रह करके वे मनाते हैं और एक बार भी अपने मोबाइल के माध्यम से ये नहीं कहते हमारे कभी भी जीवन में राखी का त्योहार नहीं आया। तो वो कहते हैं क्यों जीत ही है हमारे यहाँ, हार कभी भी है। क्योंकि जिसके कारण राष्ट्र जीवित है और जीवित ही नहीं पूर्व स्थिति तक पहुँचने के लिए वो कटिबद्ध है, वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं। ये भारत को अभी कितने वर्ष लगेंगे, जो पूर्व का भारत था वहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हम सभी जीवन के जितने भी त्योहार थे उस समय हम मनाएंगे और उनको आना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व का जो भारत है वो हमारा स्वप्न है। ऐसे संकल्प के साथ बरसों वहाँ पर उनके दिन और रात व्यतीत होते रहते हैं। वहाँ पर ये विस्फोट का होना, जैसे दिवाली के दिन आप करते हैं ना, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं, उस भांति है, इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, उसमें बच करके आक्रमण करने वालों को एक प्रकार से वे वहीं के वहीं जवाब देते हैं और वह जवाब देने के लिए अपने आप की रक्षा भूल करके ही की जा सकती है। इस प्रकार वे मरण को सामने देखते हुए भी मैं मृत्यु से दूर हूँ, ऊपर हूँ अथवा मृत्युंजयी हूँ, क्योंकि मन सुना है मरण किसी का आज तक न हुआ और न ही होगा। यह साधु भी जब विश्वास करते हैं तभी वो अपने आप को भूल करके और सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी निश्चय ठान करके बैठ जाते हैं। तो केवल ज्ञान होना अनिवार्य हो जाता है, स्वतंत्रता मिलना अनिवार्य हो जाता है और स्वतंत्रता छिन नहीं सकती, क्योंकि वह वहाँ पर प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक बात कह करके इसको समापन करना चाहता हूँ, वो भी बहुत ही अद्भुत है। कैसे उनका हृदय रहता है, अपने आप को कैसे संभालते रहते हैं राष्ट्र के लिए, शासन की रक्षा के लिए। हमने सुना था उसका मात्र तात्पर्य ले लेना चाहिए, अन्यथा अर्थ लगा ले तो वह गड़बड़ हो जाएगा। भारत का युद्ध छिड़ गया पड़ोसी देश के साथ और ऐसे उद्वेलित होना पड़ा और उद्वेलित होने के उपरांत शासन ने कहा कि नहीं, अब मैं प्रशासन को याद करता हूँ। और प्रशासन के मुख्य जो योद्धा हैं वो है राष्ट्रपति। उनको कहा ये स्थिति है, इसलिए हम अब संभाल नहीं सकते, या आपका इस्तीफा है। प्रमाण त्याग कर दिया, जैसे आप कहो उसके अनुसार हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जब राष्ट्र के सामने ये समस्या है और शासन के बिना ये कुछ गतिविधियाँ हो नहीं सकती, ठीक है, चालू हो गया। किसको ऑर्डर दिया? सेना को। सेना को ऑर्डर दे दिया। सेना सुबह जैसे कहा था वैसे आगे मार्च। फरवरी नहीं आएगा, एक बार मार्च आएगा तो मार्च ही आएगा, फिर अप्रैल तक पहुंचेगा।
जैसे आप लोगों को 31 मार्च आएगा तो फरवरी में नहीं जाओगे, हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेना के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके जो सेना के मुखिया ऑर्डर देने वाले वो उनको देते जा रहे हैं। जिस दिशा में जाएं उसी दिशा में वो हो करके जा रहे हैं। अब सामने जहाँ पर पहुँचना था राजधानी, इतना ही रह गई, पास ही रह गई, जाना है। और योद्धाओं के बुलंद जिसको बोलना चाहिए साहस, जो प्रतीक्षित थे घड़ियां सामने आ गए। अब ध्वजारोहण होना ही है। लेकिन पीछे की आवाज सुन करके आगे कदम बढ़ते थे, कान पीछे थे, कदम आगे थे। एक कदम के बाद दूसरे कदम रखने के लिए कान से आवाज आई ही कि नहीं, कान में ये सुनते थे। और यदि नहीं आए वैसे को वैसे कदम रखते, आगे कभी कदम नहीं रखते। और कुछ ही चंद मिनटों का भी काम नहीं रहा था और आज्ञा आ जाती है, आज्ञा आ जाती है, आदेश आ जाता है, रुको, लौट आ जाओ, लौट आ जाओ। रुको तो कहना ये ठीक है, कदम लौटाओ, पसीना आ गया, किंतु ज्यादा देर तक पसीना नहीं ला सकते। लौटने का कार्य बनना, एक बार ध्वनि निकलती है, दोबारा नहीं, बस एकदम रिवर्स में गाड़ी हो गई। सुन रहे हो? हम अपने आप को संभाल नहीं सके, गलत बात है। एक एक श्वास को आपको अपने अंडर में, नियंत्रण में रखना होगा। शासन तो शासन। क्या हुआ, क्या बीती, कई लोगों ने बातें की, बताते हैं, आप लोग समझते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन शासन ने जो ऑर्डर दिया उसके अनुसार ही हमें चलना है।